पुरअमन निहत्ते मुजाहिरीन, ये देखे पुरअमन निहत्ते मुजाहिरीन पर शेलिंग की जा। जिन्ना के मुल्क में जब जब आवाज़ उठी है तब तब बंदूकों की गोलियों ने जवाब दिया है। लेकिन इस बार जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में हुआ है, उसने इंसानियत के माथे पर कलंक लगा दिया। अपनी भूख, सस्ते राशन और बुनियादी हक की मांग कर रहे निहत्थे लोगों पर पाकिस्तानी फौज की बख्तरबंद गाड़ियों से अंधाधुंध गोलियां बरसाई गईं और इसमें 20 से ज़्यादा बेगुनाह कश्मीरियों की मौके पर ही मौत हो गई। दर्जनों जिंदगी मौत से जंग लड़ रही हैं। कैसे जो है ना पाकिस्तान की चीखें, गोलियों की तड़तड़ाहट और चारों तरफ बिखरी इंसानी लाशें। ये तस्वीर किसी युद्ध के मैदान की नहीं, बल्कि पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर के रावलकोट की है, जहां पाकिस्तान की जल्लाद फौज ने अपने ही मुल्क के नागरिकों को गोलियों से भून डाला। जब रावलकोट के ईदगाह मैदान से हजारों की तादाद में लोग मुजफ्फराबाद की ओर शांतिपूर्ण मार्च निकालने वाले थे, तब पाकिस्तानी रेंजर और सेना के जवानों ने बिना किसी चेतावनी के सीधे सीने पर गोलियां दागनी शुरू कर दी। सेकंडों के भीतर पूरा इलाका बारूद के धुएं और बेगुनाहों की चीखों से भर गया। एक के बाद एक 20 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की लाशें सड़क पर बिछ गईं। हताहतों का आंकड़ा इतना बढ़ा कि एम्बुलेंस कम पड़ी और लोग अपने साथियों की लहूलुहान देह को कंधों पर उठाकर भागते दिखे। आखिर इन बेगुनाह कश्मीरियों का कसूर क्या था? कसूर सिर्फ इतना था कि ये लोग जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के बैनर तले अपने जीने का अधिकार मांग रहे थे। ये मांग रहे थे बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी। ये मांग रहे थे आसमान छूती महंगाई से थोड़ी राहत। ये मांग रहे थे सस्ता आटा, चावल और बिजली की वाजिब दरें। लेकिन इस्लामाबाद के हुक्मरानों को अपने ही नागरिकों का ये सवाल पूछना भी नागवार गुजरा। शहबाज सरकार और आसिम मुनीर की सेना ने आवाज़ दबाने के लिए डायलॉग का नहीं, बल्कि डायरेक्ट फायरिंग का रास्ता चुना। महीनों से शांत चल रहे आंदोलन को दबाने के लिए पाकिस्तानी फौज ने पूरे रावलकोट को बूचड़खाने में ही तब्दील कर दिया। ग्राउंड जीरो पर मौजूद चश्मदीदों के बयान सुनकर किसी भी संवेदनशील इंसान की रूह कांप जाएगी। एक चश्मदीद ने कांपती आवाज में दुनिया से गुहार लगाते हुए कहा, रावलकोट अपनों की लाशों और घायलों से भर चुका है। जब एक भाई ने जमीन पर पड़े खून को अपने रुमाल से पोंछा और उसे निचोड़ा, तो उसमें से पानी नहीं, कश्मीरी भाइयों का गाढ़ा खून टपका। जी हाँ, यह है पाकिस्तान का असली चेहरा, जो दुनिया के सामने तो कश्मीरियों का हिमायती बनने का नाटक करता है, लेकिन अपने ही कब्जे वाले कश्मीर में बेगुनाहों के खून से अपनी प्यास बुझाता है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस कत्लेआम पर ना तो मानवाधिकार के ठेकेदार कुछ बोल रहे हैं और ना ही अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के कैमरे घूम रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया में तो सेना का इतना खौफ है कि इस खूनी तांडव की एक खबर तक प्रसारित नहीं की जा रही। जुल्म की इंतहा हो चुकी है। रावलकोट की सड़कों पर बहा एक एक कतरा खून अब पाकिस्तान की नींव हिला रहा है। जब जब किसी हुकूमत ने अपने ही लोगों का कत्लेआम किया है, इतिहास गवाह है कि इस हुकूमत का अंत बेहद भयानक हुआ है। पीओके के लोग अब डरने वाले नहीं हैं, वे सड़कों पर हैं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान के इस फौजी कत्लेआम के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।